हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप रेडी हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास? यस, टेंस। नाउ वी आर डूइंग टेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, अगर प्रेजेंट सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, if you have remembered present simples do does and present continuous is am are. Okay, is am are also continuous और do does present simple. टू नेम्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. What is this? This is the part of first present tense two part. Present simple, present continuous, and third one will be present perfect, and fourth one will be present perfect continuous. Okay, so अब अगर हमने आगे बात करी तो हम क्या कह सकते हैं? मुझे तो नहीं जाना, मैं तो नहीं जाती. जस्ट सिंपल, मैं नहीं जाती. हिंदी में ही बात करना है. अगर मैं नहीं जाती हूँ या मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट गो. आई डोंट गो, मैं नहीं जाती हूँ. तो ये डोंट कैसे आया? इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं. देखिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं. सी, डू, डज. बार बार आपको याद करना है व्हाट इज डू एंड डज. डू एंड डज इज वेरी 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 क्लियर हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट. सिंपल क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट है, इसको ही हम हमेशा सिंपल ही बोलेंगे. अदर हैंड इनडेफिनेट. ओके, इनडेफिनेट जो अनिश्चित होता है, जिसकी कोई निश्चितता तय नहीं है. मैं जाती हूँ, कब जाती हूँ पता नहीं. तुम जाते हो, पता नहीं. वे जाते हैं, दे गो. मैं जाती हूँ, आई गो. तुम जाते हो, यू गो. इन तीनों की बात कर लें. बताए, दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं. कहाँ? अगर आपको वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट लगाना है सो आप लगा सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट अभी बाद में लगाते हैं, पहले इसको सिंपलिसिटी में देख लीजिए प्लीज. दे डोंट गो, आई गो, मैं जाती हूँ. आई डोंट गो, चलिए पूरा बना देते. आई डोंट गो, सो यू डोंट गो. बन गया. मैं नहीं जाती हूँ, तुम नहीं जाते हो, वे नहीं जाते हैं. बट सब्जेक्ट्स में कुछ और भी है. ऑफ कोर्स हमने कल बात की थी. क्या? आइए देखते हैं. यस, सब्जेक्ट में हमने बात की थी ही, शी, इट, नेम. यस, रिमेंबर, आपको याद है नेम बहुत हमारा अच्छा है. गोलू मोलू चीनू पीनू चिंकू पिंकू, है ना. सो जब आप स्कूल जाते हैं तो अपना नाम भी वहाँ पे डाल सकते हैं. व्हाट इज़ योर नेम डाल लीजिए वहाँ पे प्लीज़. कमेंट में मुझे बताना आप. जैसे गोलू इज गोइंग, कल हमने बात की थी. इज गोइंग है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस है. बट अभी हम डूडस पे जाते हैं. पहले उसकी प्रैक्टिस ठीक से करें. डू डज. आ जाइए फिर से. गोलू डज नॉट, इसको हम डजंट भी बोलते हैं. आपने सुना होगा ना. गोलू डज नॉट, डजंट गो. ओके, गॉट इट. अब बताइए, गोलू डजंट गो या डज नॉट गो. डू, डू क्यों नहीं लगाया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हमने इसलिए डू नहीं लगाया बिकॉज ऑफ डू ऑलवेज कम्स ओनली, I, you, we,
they. Okay. This is the subjects, also this is subjects. In other hand, I am doing is, am, are. Again, what is this? This is a helping verb of present continuous. That's it. But गोलू को हम नहीं जाने दे रहे. चलिए हम इसी के लिए फिर से बात करते हैं, है ना. कुछ नहीं हमने इरेज किया. चलिए, गोलू इज गोइंग टू स्कूल. गोलू इज गोइंग टू स्कूल. एम क्यों नहीं है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मीन. आई के साथ एम लगेगा. इट विल पुट इट ऑन एग्जैक्टली आई ओनली. मैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, हम आई बोलते हैं तब एम ही लगाया जाता है. गोलू इज गोइंग टू स्कूल. बट अगर आर लगाना है तो क्या गोलू आर गोइंग टू स्कूल? नो. आप जान रहे हैं, सुनने में ही हम इसको रॉन्ग सा लग रहा है ना. चलिए अब हम इसको क्या करेंगे. ये तो आपने शायद पढ़ लिया है ना. कल इसको और रिपीट करते हैं. अभी हम क्या करें. सी, इज, एम, आर. This is the helping verb. It's called HV in short form. So we do it. Molu is going to play football. चलिए, so is नेम के साथ ही हमेशा ऐड होगा और किसी के साथ ऐड नहीं होगा. सपोज it आया. So what is this it? It is always non-living things and depends on weather also. Like अभी चल रहा है, it is raining. Okay. Cow is grazing. Okay. So इस तरह से जब हमको बात करना है, सपोज एनिमल्स आ जाए, कोई नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, तब हम इट का ही यूज करते हैं. अब आते हैं हम फिर से नेम पे. सो मोनू इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल. अब मोनू नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा. इसके साथ नॉट लगाना पड़ेगा. वी पुट इट नॉट. ओके. Monu is not going to play football. ठीक. is not को हम isn't भी कहते हैं. yes. एपिस्ट्रॉफी लगा के हम इस पे isn't भी बता सकते हैं. अब ये क्या है. isn't, wasn't, ये है क्या. This is the called apostrophe with. जब क्वेश्चंस में हमको 4 टाइप मिलते हैं, 4 टाइप, 1 2 3 4. सपोज मोलू इज गोइंग टू, ठीक है, प्ले फुटबॉल. मोलू इजंट गोइंग टू प्ले फुटबॉल एंड isn't. देखिए क्या किया है यहाँ पे. isn't. ओके. अब अगर मैं बोलती हूँ कि इसको मुझे आगे लाना है तो क्या करें. इसको is, when is come in front of sentence, there will be always make interrogative sentence. It means प्रश्नवाचक जो ये होता है. ठीक है. इंटरोगेटिव जिसमें हमेशा प्रश्नवाचक बनेगा. इज मोलू गोइंग टू प्ले फुटबॉल. ओके. ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव.
बट अगर इसमें भी हमें नहीं लगाना है कि मोलू क्या खेलने नहीं जाता है, नहीं जा रहा है, अगर जाता है तो डजंट आएगा, और अगर जा रहा है तो गो प्लस ing ऑलवेज आएगा। ये क्या है? गो प्लस ing, वर्ब के साथ ing हमने हमेशा जोड़ा है। क्यों? क्योंकि गो इज अ वर्ब, वर्ब प्लस ing इज make a sentence perfectly with present continuous. So isn't, is not, isn't. See, is not, स्टॉफी लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, isn't, मोलू और मोनू, गोलू, जो भी आप कह सकते हैं। अगर हमारे फिजिकल ट्यूशन में आते हैं विदिशा, चिरायु, वैद्य, कुछ भी हम कह सकते हैं। इज नॉट मोलू गोइंग टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, वॉट एवर दे वॉन्ट। सो इज नॉट, इजंट, आपको पता चल रहा है, आप इजंट बोलिए, इज नॉट बोलिए। इसी तरह अगर इसी में डू और डस का आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, सो इजंट की जगह डजंट और डू की जगह डोंट। ओके, गेट इट माई पॉइंट? जस्ट अब आपको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंफर्टेबल लगता है, और हम फिर उसमें वर्ब भी ऐड करेंगे, वर्ब्स चेंज करेंगे। सी, वर्ब चेंज करना है। सो वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, थोड़ा सा हम इसके भी बात कर लेते हैं। देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सपोज हम सब जानते हैं प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म होगा प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो प्लेड। ऐसे गो, अभी हम बात करते हैं स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सब जगह जगह हम जाने की बात करते हैं, तो गो मीन्स जाना। सो गो, वेंट एंड गॉन। ओके, ऐसे और भी चीज आती है। सपोज जंप, जंप कर रहे हैं आप, जंप्ड, जंप्ड। सी, सो प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन, जंप, जंप, जंप्ड। ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत वर्ब्स आते हैं। हम और ज्यादा भी वर्ब पढ़ने वाले हैं जो सिमिलर भी नहीं होते हैं, लाइक गो, वेंट है, और भी ईट, एट, ईटन। बट व्हाट इज द मैटर हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जब हमको यहाँ पर लगाना है प्ले, तब हम कौन सा टेंस को यूज करेंगे? सेकंड को लगाना है जब प्लेड, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? और थर्ड को लगाना है तब हम क्या यूज करेंगे, है ना? अब जैसे जैसे टेंसेस आगे जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा। बिकॉज, बिकॉज गोलू ईट मैंगो, ठीक है। अब सेकंड लगाना मैंने एट, सो क्या बोलना चाहिए मुझे? गोलू एट मैंगो, दिस इज द पास्ट, एंड अदर हैंड पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो। सो ईट, एट, ईटन, गोलू ईट मैंगो, गोलू एट मैंगो, एंड ईटन, गोलू हैव ईटन मैंगो, है ना? तो हैज, हैव भी अलग से हेल्पिंग वर्ब आने के बाद आपका टेंस जरूर चेंज होता है। That is why I am saying, first of all, you have to complete simple present, present continuous, in between differentiate other subjects and other verbs. So, first of all, हम verbs पे जाएंगे, verb को change करेंगे और फिर उसके form के साथ जाएंगे। verbs में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके साथ में degrees आएंगी, adjectives आएंगे, noun आएंगे, और उसको हम साथ साथ ही इसके लेकर आपको सेंटेंसेस में कैसे हम उसको पैराग्राफ बना सकें, किस तरह उसको एक्टिव पैसिव में ले जा सकें, यह एक रनिंग है और रनिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस तरह ये ग्रामर कभी ख़त्म नहीं होता। सो दैट्स वाई यहाँ पर इसको हम आज के लिए बंद कर रहे हैं, और फिर कल हम इसको चालू करने वाले हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स एंड डिग्रीज के साथ। तो प्लीज़ चेक इट आउट इन माई शॉर्ट्स ऑल्सो। So please share it. Okay, thank you.